हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 1 मार्च और 1 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग डेली झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे चीजों के बारे में जानेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करके रखे। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है मिल जाएंगे और टेलीग्राम पे सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाएंगे और झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखे। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ में हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की छात्रा सुरभि सिंह ने फॉरेस्ट टेक को डेवलप किया है, फॉरेस्ट टेक को विकसित किया है। तो सुरभि सिंह की बात करेंगे, ये झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की छात्रा है? सुरभि सिंह जो है झारखंड के बीआईटी मेसरा की छात्रा है और इनके द्वारा फॉरेस्ट टेक को विकसित जो है किया गया है, डेवलप किया गया है। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा की छात्रा है सुरभि सिंह और इनके द्वारा फॉरेस्ट टेक को विकसित किया गया है। अब आप बोलेंगे सर, फॉरेस्ट टेक विकसित किया गया है, आखिर ये फॉरेस्ट टेक है क्या और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके जरिए हम वनों का आकलन कर सकते हैं, जंगलों का आकलन कर सकते हैं। फॉरेस्ट टेक, फॉरेस्ट का मतलब ही होता है जंगल, तो जंगलों का आकलन हम कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर, जंगलों का आकलन हम कैसे करेंगे फॉरेस्ट टेक के जरिए? तो फॉरेस्ट टेक के जरिए हम सैटेलाइट के माध्यम से जंगलों का आकलन करेंगे कि सैटेलाइट के माध्यम से हम देखेंगे पहले जंगल कितने एरिया में फैला हुआ था, बाद में जंगल कितने एरिया में फैला हुआ है, जंगलों की कटाई किस तरीके से की जा रही है, जंगलों में पेड़ों की कटाई किधर से की जा रही है, जंगलों की स्थिति हमारे झारखंड में क्या है, जंगलों में पेड़ पौधे कितने निकल रहे हैं, पेड़ों की पत्तियां झड़ रही है, जंगल कितने हैं हमारे झारखंड में। तो इस तरीके के चीजों का आकलन हम फॉरेस्ट टेक के जरिए कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, हाल ही में बीआईटी मेसरा के रिसर्च स्कॉलर सुमेधा सुरभि सिंह, कौन? सुमेधा सुरभि सिंह, इनके जरिए फॉरेस्ट टेक को डेवलप किया गया, इनके द्वारा फॉरेस्ट टेक को विकसित किया गया, डेवलप किया गया है। इस फॉरेस्ट टेक के जरिए हम वनों के बदलते स्वरूप का पता लगाया जा सकता है। यानी हम जो है वनों के बदलते स्वरूप का पता लगा सकते हैं इस फॉरेस्ट टेक के माध्यम से। इसका आकलन सैटेलाइट के जरिए किया जाता है, सैटेलाइट के माध्यम से इसका आकलन किया जाता है और हम देख सकते हैं कि जंगलों में समय के साथ साथ किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। तो फॉरेस्ट टेक की बात करेंगे, आप ये देख रहे हैं, यह है सुमेधा सुरभि सिंह और इनके द्वारा ही फॉरेस्ट टेक को डेवलप किया गया है। ये झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की छात्रा है? तो ये जो है झारखंड की बीआईटी मेसरा की छात्रा है। बीआईटी मेसरा यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहां पे है ये? रांची में स्थित है। बीआईटी मेसरा रांची में स्थित है। इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? 1955, 1955 में, 1955 में बीआईटी मेसरा को स्टेबलाइज किया गया था, बीआईटी मेसरा की स्थापना किया गया था। तो ठीक है, आई होप आप सभी चीजें समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, यह क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो क्लास को एक लाइक भी जरूर कर दें। अब देखिए, हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया गया है? नेशनल साइंस डे की बात करेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे, तो यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब इसे क्यों मनाया जाता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, आप यहाँ पे देख सकते हैं,
28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार 1987 में मनाया गया था। पहली बार इसे 1987 में मनाया गया था। ठीक है, पहली बार 1987 में मनाया गया था। 28 फरवरी 1928 को, कब? 28 फरवरी 1928 सीबी रमना के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। सीबी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसीलिए 28 फरवरी को क्या करते हैं? नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? 28 फरवरी 1928 को सीबी रमना के द्वारा रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का खोज किया गया था। बात करेंगे सीबी रमना की, तो इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। सीबी रमना, तो आप ये देख सकते हैं, यह सीबी रमना। और 28 फरवरी 1928 को इनके द्वारा रमन इफेक्ट के खोजे जाने के कारण ही हम लोग प्रतिवर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। पहली बार 1987 में नेशनल साइंस डे मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद का विमोचन किया गया है? पुस्तक की बात करेंगे तो ये वो पुस्तक है, आप देख सकते हैं, राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है, ये झारखंड विधानसभा के सचिव हैं। कौन? धनेश्वर राणा। झारखंड विधानसभा के सचिव हैं धनेश्वर राणा। इनके द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनेश्वर राणा। झारखंड विधानसभा के सचिव है धनेश्वर राणा और इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। ठीक है, मैंने आपको कल के क्लास में बताई थी, क्या बताई थी? कि झारखंड विधानसभा में बजट सेशन को शुरू किया गया है। झारखंड विधानसभा में बजट सेशन को शुरू कब से किया गया है? 27 फरवरी से। 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सेशन को शुरू किया गया है। और इसी बजट सेशन में 27 फरवरी को ही, कब? तो 27 फरवरी को ही, यानी बजट सेशन के पहले दिन ही झारखंड विधानसभा के जो सचिव है धनेश्वर राणा, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम है राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। कब किया गया है? 27 फरवरी को। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे डिटेल को देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया है। आप यहाँ पे झारखंड के सभी मंत्रियों को देख सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे शामिल है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे शामिल है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा 27 फरवरी को इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और आप इस पुस्तक का विमोचन करते हुए लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, कहां पे किया गया है? तो झारखंड विधानसभा में ही किया गया है। कहां पे? झारखंड विधानसभा में ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। झारखंड विधानसभा, तो ये है हमारे झारखंड का विधानसभा। और ये कहां पे है? तो ये रांची में स्थित है। और मैंने आपको बताई थी कि 27 फरवरी से यहां पे बजट सेशन को शुरू जो है किया गया है। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर क्या है? अगला करंट अफेयर है, झारखंड सरकार के द्वारा अब कितने शिक्षक और कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के शिक्षकों और झारखंड के कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, दिया तो गया है। अब कितने लोगों को, कितने शिक्षकों को दिया जाएगा? तो झारखंड के 65,000, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 65,000। झारखंड के 65,000 शिक्षकों को और कर्मचारियों को झारखंड सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? जगन्नाथ महतो, उनके द्वारा दे दिया गया है। ठीक है, अब इसे पेंशन दिया जाएगा? नहीं, इसकी स्वीकृति जगन्नाथ महतो के द्वारा दिया गया है। अब ये जो प्रस्ताव है वो झारखंड कैबिनेट में लाया जाएगा और झारखंड कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। जब झारखंड कैबिनेट से इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी तो झारखंड के 65,000 शिक्षक और कर्मचारी, अब आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि 65,000 शिक्षक अलग और 65,000 कर्मचारी, तो टोटल 1,30,000 लोगों को, 1,30,000 नहीं, 65,000 शिक्षक और कर्मचारी मिला के हैं। तो 65,000 शिक्षक और कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर
शिक्षा मंत्री के द्वारा पास किया गया है, झारखंड कैबिनेट के द्वारा तो पास किया गया ही नहीं है, तो कैसे दिया जाएगा? देखिए, झारखंड विधानसभा में या फिर हमारे झारखंड में अभी जेएमएम की सरकार है और जेएमएम के ही हैं कौन? शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। जब इनके द्वारा स्वीकृति दे दी गई है तो आप सोच सकते हैं पूरे कैबिनेट के द्वारा भी स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि जब इनके द्वारा स्वीकृति दे दी गई है तो जेएमएम के ही है और ये भी सरकार में है, तो इनका विरोध कोई नहीं करेंगे। सरकार जो भी काम कर रही है वो आपस में बात करके करती है। तो 65,000 झारखंड के कर्मचारी और शिक्षकों को, जिनमें से 61,000 जो है शिक्षक है और 4,000 जो है कर्मचारी है, इन्हें पेंशन जो है दिया जाएगा। तो झारखंड के अब शिक्षक और कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ क्या, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं। ठीक है, मैंने अपने ऑफलाइन क्लास के एक स्टूडेंट को कहा कि अब झारखंड के 65,000 शिक्षकों को और कर्मचारियों को झारखंड सरकार पेंशन देगी। तो उसने कहा तो सर आपको भी पेंशन मिलेगा। अब मैंने कहा कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें पेंशन मिलेगा और जो लोग गवर्नमेंट टीचर थे और रिटायर हो चुके हैं उन्हें पेंशन मिलेगा, ना कि हमें पेंशन मिलेगा। मतलब क्या ही बोल रहे हैं कि सर आपको भी पेंशन मिलेगा, अब तो प्रति महीने आपका पेंशन आएगा। आप लोग समझदार हैं। चलिए, आपको पता होगा जो लोग रिटायर कर गए हैं झारखंड के, वो शिक्षक और कर्मचारी जो रिटायर कर गए हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पेंशन मिलेगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रांची वेटनरी कॉलेज के पूर्व डीन सह पशु चिकित्सक विशेषज्ञ कौन है? डॉक्टर बीके रॉय को कहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बात करेंगे डॉक्टर बीके रॉय, तो ये रांची वेटनरी कॉलेज के पूर्व डीन रह चुके हैं और ये पशु चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ भी है। इन्हें अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मैसूर पे सम्मानित किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें मैसूर में सम्मानित किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, रांची वेटनरी कॉलेज के पूर्व डीन सह पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर बीके रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और इन्हें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर में दिया गया है। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर में दिया गया है। इन्हें ये अवार्ड इंडियन फार्माकोलॉजी सोसाइटी के द्वारा दिया गया है और फार्माकोलॉजी और औषधि के क्षेत्र में इन्होंने खोज किया है और इनके द्वारा कई चीजें विकसित की गई है, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड जो है दिया गया है, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बीके रॉय, तो आप ये देख सकते हैं यह है डॉक्टर बीके रॉय और इन्हें जो है मैसूर में सम्मानित किया गया, जेएसएस कॉलेज मैसूर, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर। तो आप ये देख रहे हैं यह जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर और यहीं पे इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। अब बात करेंगे मैसूर की, तो आप ये देखिए भारत के मैप में मैसूर कहाँ है, तो आप ये देख सकते हैं नीचे में मैसूर है। मैसूर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है मैसूर। ठीक है, चलिए अब आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है झारखंड के कितने विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा? तो झारखंड के कितने विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा? झारखंड के 4096, यानी ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 4100 कॉलेजों को, सॉरी स्कूलों को, 4100 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। विलय होने का मतलब क्या है? तो 2-3 स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल बना दिया गया था, उसे हम लोग विलय करते हैं। और विलय के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी कि विलय क्या कहते हैं, क्या चीज है विलय, विलय स्कूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए और ये जो क्वेश्चन है ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वाराणसी कोलकाता 6 लेन परियोजना के तहत झारखंड में कितने करोड़ की सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है? तो झारखंड में वाराणसी कोलकाता 6 लेन परियोजना के तहत कितने करोड़ की सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।